Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are well. So we have started mathematics class 9 exercise 1.5 KP box. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कल हमने डिस्कशन किया था डिटर्मिनेंट पे कि डिटर्मिनेंट क्या है, और डिटर्मिनेंट्स के बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर। देखिए बेटा, मैथ सॉल्व करना आसान है। बायोलॉजिकली क्वेश्चन में, बाय कंसेप्चुअली क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है उसको समझकर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी है। मैथ को सीखने का इतना ही मेथड है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में एक एक स्टेप को गौर से देखें। अगर आप एक एक स्टेप को गौर से देखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। और याद रखें, मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि मैथ जो है वो सीखे में इजी कॉन्सेप्ट ये कि मैथ का कॉन्सेप्ट अगर आपने गेन कर लिया, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को गौर से देख लिया, तो फिर मैथ सीखना या उसका सलूशन फाइंड करना मुश्किल काम नहीं है। तो एक एक स्टेप में हमारे साथ रहिए। 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट चेंज आता है, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका माइंड क्या होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, आपको लॉजिक और क्लियर होती जाएगी, कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर होता जाएगा, और इस तरीके से मैथ आपको समझ आएगी। मैथ को क्या करें, क्वेश्चन को माइंड में रखें। ठीक है, नीचे अगर आपने यहाँ से लॉजिक और क्वेश्चन किस नेचर का है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आपको क्या सिखा रहा है, वो सीख लें, सॉल्यूशन इजी है। तो डिटर्मिनेंट्स हम कल सीख चुके हैं कि एक यूनिक एसोसिएशन होती है नंबर की, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो मैन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बीच में माइनस लगा लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो एक नंबर हासिल होता है, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। हाउ वी कैन गेट द डिटर्मिनेंट्स? बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ मैन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। सो वी विल स्टार्ट। हमारे पास है अब पार्ट नंबर ए, तो हम सॉल्यूशन पार्ट ए का शुरू करते हैं। पार्ट ए इज इक्वल टू 5 6 माइनस 4 1। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स को हम दो वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स है। इस तरह ये मैट्रिक्स भी दो वर्टिकल लाइन में लिख लें, 5 6 माइनस 4 1। अब ये देखिए, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस करें, किससे सब्ट्रैक्ट कर लें, ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट इधर क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब देखें, 5 1s आर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 4s आर 24। ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब minus with multiply minus, so when same sign multiply we have positive sign, and when different signs are multiplied so we have negative sign. अगर same sign multiply हो रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24, एंड 5 प्लस 24 इज इक्वल टू 29। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट एक नंबर आ गया, that is 929. So determinant is a number. How we get? This is the association of a unique ring. What is unique ring? When we multiply off the main diagonal and by subtracting off diagonal elements, so we have a number. So that number is called determinant. So ये हमारे पास ये हो गया। अब अगर हम b को देखें, सॉल्यूशन हम b का फाइंड करते हैं। b मैट्रिक्स है हमारे पास 4 माइनस 2 5 13। अब क्या करें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के लिए हम इसको सैंपल में दो वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। ठीक है, अब 4 माइनस 2 5 एंड 13। नाउ मेन डायगोनल एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बीच में माइनस लगाते हैं, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है,
-2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 13 4s आर, ये होता है 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 52। 13 4s आर या 4 13s आर 52 माइनस, अब यहाँ पे देखें -2 जब +5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा एंड 2 5s आर 10, ये हो जाएगा 52 माइनस माइनस प्लस 10 एंड 52 प्लस 10 62, ये आपके पास क्या आ जाएगा 62। सो डिटर्मिनेंट यहाँ पे बी था, डिटर्मिनेंट भी आपके पास क्या आ गया 62 आ गया। नाउ सी मैट्रिक्स सॉल्यूशन, मैट्रिक्स सी क्या है जी 11 7 -6 5। अब डिटर्मिनेंट सिंबल 11 7 -6 5 मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई -6, 11 5 आर 55 माइनस माइनस प्लस कर लें 7 6 आर 52, 7 6 आर 52। अब 55 और 52 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप रफ वर्क पे बेस को सॉल्व कर सकते हैं 55 और 42 को, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 और 5 + 4 9, तो ये आपके पास +97 आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी, डी 5 6 -8 -9। अब हम इसको क्या करेंगे जी डिटर्मिनेंट सिंबल में लिखेंगे डी। नाउ 5 6 -8 -9 मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस -8 मल्टीप्लाई 6। नाउ प्लस माइनस माइनस 5 9 आर 45 माइनस माइनस प्लस 8 6 आर 48 प्लस 48 में से -45 सब्ट्रैक्ट करें दैट इज +3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया। पार्ट 5 है हमारे पास मैट्रिक्स ई है हमारे पास क्या 2p - 3q एंड r - s। अब मैंने आपको कहा था कि बीच में हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स चारों के चारों एक जैसे थी, तब यहाँ पे अल्फाबेटिकली एलिमेंट्स आ गए, तो यहाँ पे भी आपने घबराना नहीं है, मेथड उसी तरह है, सिर्फ आपने मेथड फॉलो करना है। नंबर की जगह अल्फाबेट है, ये भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं की तरह इनको क्या करें आप उनको माइंड में रखें, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिंबल में लिखें ई, ठीक है, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन में लिखें 2p -3q r - s। अब क्या होगा जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ये यहाँ पे 2p मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2p मल्टीप्लाई बाय -s, ठीक है। अब बीच में हम माइनस लगाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा -3q, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ r के साथ, ठीक है। अब क्या है प्लस माइनस माइनस 2p जब s से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 2ps माइनस माइनस प्लस 3q और r आ जाएगा हमारे पास, और ये सेम टर्म नहीं है, आपके पास यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा किसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ई, ठीक है। इसी तरह ये क्यों सेम नहीं, क्योंकि psa qr है अनलाइक टर्म्स, इसलिए हम मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ मैट्रिक्स नंबर 6 व्हिच इज f। सो सॉल्यूशन आप ले लें f का, f इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 है, बाकी जितने भी एलिमेंट 0 है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसको क्या लेते हैं जी डिटर्मिनेंट्स में लेते हैं, ठीक है। 2 वर्टिकल लाइन में 1 0 0 1, अगेन मेन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई 0, 1 1s are 1 minus 0 0s are 0, so that is 1, so 1 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 7 which is G matrix। तो सॉल्यूशन G is equal to G matrix लिखें, क्या है जी 6 -11 and -1 -3
तो अब क्या करें जी, हम इसको डिटर्मिनेंट सैंपल डिटर्मिनेंट्स के लिए हम इसको तो वर्टिकल लाइन में लिख लें 6 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। अब क्या करें जी, मैन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस 3, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए हम बीच में माइनस लगाते हैं, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 6 3 आर 18 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 11 1s आर 11। अब देखिए ये माइनस 18 है, माइनस प्लस माइनस 11 और ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 11 दैट इज माइनस 29। ये हमारे पास जी का डिटर्मिनेंट्स आ गया। नाउ लास्ट हमारे पास है एच, तो एच का सॉल्यूशन ले लें। सॉल्यूशन एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच मैट्रिक्स है हमारे पास ए सी 0 0 और बी, तो डिटर्मिनेंट्स लेंगे एच का क्या है जी, ए सी 0 0 और बी। तो अब क्या करें, उसी तरह मैन डायगोनल ए सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ई सी जब बी सी मल्टीप्लाई होगा ई सी बी या ए बी सी जो भी आप लिखते हैं माइनस 0, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ एच आ गया। देखिए डिटर्मिनेंट्स का अगर आपको समझ आ गई कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक्चुअली अ नंबर, हाउ वी गेट दिस नंबर बाय dissociation of the unique way of the numbers. So what type of numbers? Man diagonal numbers element and off diagonal element numbers multiply, and then after subtract man diagonal to off diagonal element we get a number. So that type of number is called determinants of that matrix. So determinant is a number. तो ये था हमारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का। अब आपने क्या करना है, आपको समझ आ गई है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैन नियरेस्ट टू परफेक्ट। इस वीडियो को शेयर करें, आगे और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फायदा हो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।